तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसकी डिज़ाइन के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है सी, पिंगल वेंकैया। इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी की है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनिंग पिंगल वेंकैया ने तैयार की थी। यह ध्वज तिरंगे के रूप में होता है, जिसमें से 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। बीच में नीला रंग के अशोक चक्र होता है। यह ध्वज स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय ध्वज के रूप में चुना गया था। इसी तरह से हमने बहुत सारा क्वेश्चन रखा है, जिसका एक्सप्लेनेशन भी किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर हमारा आया है। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हमारा मुंबई है। और यहाँ पर इसका कब हुई थी ये भी हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की बैठक 1885 ईस्वी मुंबई में हुई थी। इस बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इनका अध्यक्ष वाइलिम ब्लैकबर्न ने था। यह कांग्रेस ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिशा में पहला कदम था। इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो यह तो पटना है ही, पर इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर की है। बिहार यानी पटना बिहार राज्य की राजधानी है। यह शहर ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और यह मौर्य साम्राज्य के दौरान एक प्रमुख केंद्र था। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पर किस भारतीय क्रिकेट का पहला सुपरस्टार माना जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है और इसका क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर आंसर भी दिया गया, सचिन तेंदुलकर। इसके एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पर की है। सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट का पहला सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने अपना करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 यहाँ पर देखेंगे। तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन क्रियावली को कब अपनाया गया था? यह है 2010 में, जो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन किया है। भारत ने 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन क्रियावली यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC तैयार किया था, जिसे 2010 में आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और इसके प्रभावों को कम करना है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? तो हमको पता ही है एशिया, पर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमने की है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह महाद्वीप लगभग 44,579 यानी वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें कई देशों और सांस्कृतिक विविधताओं का समावेश है। एशिया में चीन, भारत और रूस जैसे विशाल देश स्थित हैं। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसी तरह के हमने अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर हमने इसका आंसर भी यहाँ पर दी है और इसका एक्सप्लेनेशन किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली के महान विद्वान और शिक्षक थे और भारतीय राजनीति में उनका महत्व योगदान रहा है। बाद में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर भारत में गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जानते ही हैं, पोरबंदर पर। तो और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही है, राजस्थान। तो राजस्थान के यहाँ पर पूरा दिया गया है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, जो यहाँ पर लगभग 34,223 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राज्य पश्चिम भारत में स्थित है और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 यानी आधिकारिक रूप से भारतीय गणराज्य की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर इसका हमने आंसर भी यहाँ पर दी है, जो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की।
26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जो भारत को एक प्रभु धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है यहाँ पर, भारतीय संसद की 2 शाखाएं कौन सी है? तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा आंसर, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है, भारतीय संसद की 2 शाखाएं हैं, लोकसभा यानी संसद का निचला संसद और सदन, और राज्यसभा यानी संसद का ऊपरी सदन, जो लोकसभा में प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य का राज्य विधानमंडल द्वारा चुने जाते हैं। दोनों मिलकर भारतीय संसद का कार्य करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 जो देखेंगे, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल तो यहाँ पर हॉकी है, पर यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी की है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत हॉकी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल जीते हैं और इसका एक गौरवशाली ऐतिहासिक है। विशेष रूप से ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर जो दी गई है आंसर है, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन भी दी गई है। तो हर खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर दिए गया एक्सप्लेनेशन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल एक खिलाड़ी को दिया जाता है जो किसी खेल में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। यह पुरस्कार खिलाड़ी के संपूर्ण और कड़ी मेहनत को मान्यता देने के लिए होता है। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 यानी आधिकारिक भारतीय मुद्रा कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा रुपया है। ये जो हमारा इसका दी गई है भारतीय आधिकारिक मुद्रा रुपया है, जिसे भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक यानी इस तरह का सिंबल रहता है और इसका कोड INR यानी इंडियन रुपीस है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जो है, यहाँ पर महात्मा गांधी का प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये तो हमारा चंपारण है ही, और यहाँ पर इसका पूरा हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दी है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन किसानों के भूमि कर से संबंधित था और गांधी जी का यह पहला बड़ा सत्याग्रह था। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ये तो हमारा पता ही है, राजस्थान है, जो हमने पहला ही क्वेश्चन में किया है। जो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो लगभग 34240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पश्चिम भारत में स्थित है और इसकी राजधानी जयपुर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 17 देखेंगे, तो यानी भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो सदन करता है, तो पता ही हमको, पर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमने यहाँ पर की है। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव संसद करती है। चुनाव के बाद संसद में सबसे बड़े दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया संसद द्वारा निर्धारित होती है। ये तो आप समझते ही हैं। यहाँ पर 18 नंबर देखेंगे, तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 2526 किलोमीटर लंबी है। यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में बाहर जाती है और यह भारत के धार्मिक संस्कृति और जीवन रेखा मानी जाती है। इसी तरह से हमारा अगला देखेंगे क्वेश्चन 19। तो यहाँ पर किस देश ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सबसे पहले भारतीय राजदूत नियुक्त किया था? तो आपको यहाँ पर आंसर में यहाँ पर देखेंगे सी होगा, जो सोवियत संघ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की है। सोवियत संघ ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहले भारतीय राजदूत जो होता है नियुक्त किया था। भारत और सोवियत संघ के बीच अच्छे रिश्ते रहे और यह एक ऐतिहासिक पहल थी। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, और भारत संविधान को किसने तैयार किया था?
तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर तो हैं ही, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है। जो भारतीय संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अहम योगदान था। उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। और यहाँ पर भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य माना जाता है, गणराज्य मनाता है, सॉरी। और यहाँ पर 20 नंबर 1 जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। और इसका हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्हें एक महान शिक्षक और दार्शनिक के रूप में भी माना जाता है। बाद में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनकी जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। और यहीं हम अगला स्टेप में 22 में जाएंगे। तो भारत में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा जो भारत में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है, ये हमारा बौद्धकालीन भारत है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर की है। जो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यालय एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। यह विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं सदी तक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ से अनेक विद्वान और बौद्ध गुरु पढ़ाई के लिए आते थे। और इसके बाद अगला स्टेप में हमारा क्वेश्चन है 23 जो है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी ऑल इंडियन सर्वे की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है। और इसका हमने एक्सप्लेनेशन की है। तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। यह सर्वेक्षण सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए था और भारतीय योजना आयोग के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यहाँ पर देखेंगे 24। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर की है। एनी बेसेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्हें भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भाग लिया। और इसी तरह से हमारा 24 क्वेश्चन है यहाँ पर, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसे नागरिकता स्वतंत्रता गढ़ कहा जाता है? तो जिसे नागरिकता स्वतंत्रता गढ़ केरल को कहा जाता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमने की है। तो यहाँ पर केरल को नागरिक स्वतंत्रता का गढ़ कहा जाता है। यह पर शिक्षित, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं लागू की जाती है जो नागरिक अधिकारों के रक्षा में मदद करती है। और लास्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन है 26 यानी भारत में पहली बार संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को। पर भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को भारतीय गणराज्य के रूप में भारत ने अपनी यात्रा शुरू की और इसे गणराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 27 जो है, वर्धा योजना यानी वर्धा योजना किसके संबंधित थी? इसका हमने यहाँ पर शिक्षा सुधार यानी एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। तो वर्धा योजना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा शिक्षा सुधार के संबंधित थी। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1937 में इस योजना का प्रस्ताव किया था जिसमें बच्चों को उन्हें उनके जीवन के साथ जोड़कर शिक्षा देने की बात की गई थी। और यहाँ पर इसमें खादी और स्थानीय संसाधनों के प्रयोग पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 28 जो है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसे भारत का शहीद स्थल कहा जाता है? ये तो पता ही है आपको, पंजाब है। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने की है, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पंजाब को भारत का शहीद स्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख आंदोलन हुए थे और यहाँ के कई वीरों ने अपनी जान दी थी। विशेष रूप से जलियांवाला बाग
कांड ने इस राज्य को एक ऐतिहासिक स्थान दिलाया। 29 देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तो मध्य प्रदेश में है ही। यहाँ पर मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य है। यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती है। राज्य के प्रमुख वन क्षेत्र में बांधवगढ़ और कन्हा जैसे राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 13 यहाँ पर क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो बिहार राज्य के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर बिहार राज्य की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जो हमने पिछला ही देखा है। बिहार राज्य की सबसे बड़ी नदी गंगा तो है और यह राज्य के प्रमुख जल स्रोत के में से एक है। गंगा नदी बिहार के विभिन्न हिस्सों से होकर बहती है और इसे बिहार के जीवन और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31, यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन से है ही। इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दी है। हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। 1960 के दशक में भारत में यह क्रांति हुई, जिससे गेहूं और चावल की पैदावार में भारी वृद्धि हुई। यह क्रांति वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में आई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखेंगे तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952 में हुई थी। एक्सप्लेनेशन हमने दी है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें पूरा देखिएगा। तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत 1952 में हुई थी। इस गांव का स्तर पर स्थानीय स्वशासक के रूप में विकसित किया गया। 1992 में यहाँ पर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे तो यहाँ पर भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल फॉल्स जो है, यहाँ पर कुचिकल फॉल्स कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। और यह भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। ये पूछ सकता है। यह शरावती नदी पर स्थित है, यह भी पूछ सकता है। यहाँ पर कुचिकल फॉल्स है, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा शरावती नदी पर स्थित है। 34 यहाँ पर भारत में ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा बेंगलुरु है। ISRO जो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ये भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। यह संस्था भारत के अंतरक्षित कार्यक्रम का संचालन करती है। 35 जो देखेंगे, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 2010 के अनुसार 7 है। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमने दी है। यहाँ पर 2010 में भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये है दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली यानी नगर हवेली, दमन और दीव, और लक्षद्वीप और पांडुचेरी। ये सबको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये तो हमारा है सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अफ्रीका के उत्तर भाग में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई यहाँ पर लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसको याद कर लीजिएगा। 37 देखेंगे तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो हमारे पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने भारत के 562 रियासतों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 562 राजा था यहाँ पे। उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। 38 क्वेश्चन हमारा है, जो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन और की निगरानी करना था। 2015 में इसकी नीति आयोग के प्रतिस्थापित किया गया।
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देखेंगे तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ये तो पोखरा पर माने यहाँ पर पोखरण तो है, यहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था और यह भारत की परमाणु शक्ति को दर्शाने वाला पहला कदम था। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो गांधी जी का द्वारा शुरू किया गया नमक यानी सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये तो हमको पता ही है, 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यह ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विद्रोह में था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की और समुद्री तट पर नमक बनाकर विद्रोह किया। और हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 41, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी राजधानी लखनऊ है। 42 क्वेश्चन है जो हमारा बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारा बिहार राज्य की स्थापना 1936 में हुई थी। बिहार की स्थापना 12 मार्च 1936 को ब्रिटिश भारत के बंगाल यानी प्रेसिडेंसी के अलग कर की गई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 43 क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, भारत में सर्वेक्षण महानिदेशक यानी सर्वे जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो देहरादून है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून यानी उत्तराखंड में है। यह स्थान भारत की राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी है जो देश की सीमाओं और भौगोलिक जानकारी का रिकॉर्ड रखती है। 44 क्वेश्चन देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हमारा आंसर तो है ही हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाला। 45 क्वेश्चन नंबर जो हमारा, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। तो 2010 के अनुसार जो 21 है, 2010 के अनुसार भारत में 21 उच्च न्यायालय थे। यह संख्या अब बढ़ चुकी है, लेकिन उस समय यह आंकड़ा सही था। हर उच्च न्यायालय किसी एक या एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे तो किस धातु को प्यारा धातु यानी नोबल मेटल कहा जाता है। तो प्यारा यहाँ पर सोना कहा जाता है। तो सोना एक प्यारा धातु कहलाता है क्योंकि यह रासायनिक क्रियाओं से बहुत ही कम प्रक्रिया करता है। यह चमकदार, टिकाऊ और संरक्षण प्रतिरोधी होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है 47, जनगणना यानी जेएनसी भारत में किसके वर्ष में होती है। तो ये तो 10 साल पर होती है, हर 10 साल यानी भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार की जाती है। यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और पहली बार यहाँ पर 1872 में शुरू हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में अग्रणी है। तो ये झारखंड है। झारखंड राज्य कोयला उत्पादन में भारत में अग्रणी है। यहाँ के धनबाद जो बोकारो और रामगढ़ जैसी जगहों के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर 49 क्वेश्चन हमारा जो है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। अंडमान द्वीप समूह में है।
और इसी तरह एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप है, यानी बेरेन आइसलैंड है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थित है। यह ज्वालामुखी अभी भी समय समय पर सक्रिय होती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दी गई है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, जिसकी शुरुआत 78वीं से हुई। यह भारतीय संस्कार द्वारा आधिकारिक यानी कैलेंडर के रूप में उपयोग में लाया जाता है, खासकर सरकारी दस्तावेजों में। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो 5 वर्ष का होता ही है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि नए राष्ट्रपति के चयन तक वह पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होती है। 52 किस शासक ने पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? बाबर। और यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली की सत्ता संभाली। याद रखिएगा, ऐतिहासिक है। यहीं 53 देखेंगे तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हमने की है। यहाँ पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन सत्य और न्याय के खिलाफ अहिंसक तरीके से प्रतिरोध करने का तरीका था। 54 क्वेश्चन में हमारा दिया गया, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? तो ये तो हमारा पता ही है, दादा भाई नौरोजी हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी किया है, दादा भाई नौरोजी ने भारत के राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया और ट्रेंड ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 जो यहाँ पर भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1966 में यह पद संभाला, 1966 में, और भारत की राजधानी में उनका गहरा प्रभाव रहा। भूदान आंदोलन किसने लाया था? तो ये तो विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में थी। उन्होंने जिम्मेदारी से स्वच्छता से गरीबों को भूमि दान करने की अपील की। यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये तो पता ही, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह यानी आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से आरक्षित में भेजा गया, यानी अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका नाम प्राचीन भारत का गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। भारत में किस वर्ष पहली जनगणना कराई गई थी? पिछला ही क्वेश्चन था, 1881 में। भारत में पहली बार आधुनिक और नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। इसके बाद यह हर वर्ष में आयोजित होती है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये तो पता ही आपको, 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ था। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो नील किसानों के शोषण के खिलाफ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो पता ही, 1952 में हुई थी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हमने की है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर की स्थापना 1952 में की गई थी।
इसका उद्देश्य राज्यों को और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना और योजनाओं को प्रभावित बनाना था। और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो अविडन यानी स्वीडन जो है, स्वीडन इसके द्वारा होती है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के नोबेल समिति द्वारा विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। केवल शांति का पुरस्कार नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। 62 है हमारा जो है, भारत की पहली महिला गणराज्य यानी राज्यपाल कौन थी? तो हमारा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। वे भारत के द्वारा उत्तर प्रदेश की रानी राज्यपाल बनी। उन्हें भारत लोकनी कोकिला भी कहा जाता है, कोकिला। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। 64 क्वेश्चन जो हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो पता ही है, 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कोई विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी तरह 65 क्वेश्चन जो हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये तो हमको पता ही है, 1951 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में विकास करना था। योजना आयोग के द्वारा इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 देखेंगे तो, किस मुगल बादशाह ने दीन यानी इलाही धर्म चलाया था। ये था अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, जो विभिन्न धर्मों के अच्छाइयों के मिलकर एक नया विचार था। इसे बहुत सम्मिलित लोगों ने ही स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे तो 64, तो भारत का स्टेट ऑफ यानी SBI राष्ट्रीय कब हुई थी? तो ये तो पता ही, 1955 में हुई थी। जो हम लोग को, और इसके एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, उसको SBI बैंक को प्रबलित कर दिया गया, नहीं 1955 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 68 जो है क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सी? तो ये तो आपको पता ही है, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह संविधान यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है और केंद्र सरकार की राज्य भाषा भी है। कौन सी नदी सौराष्ट्र क्षेत्र में बहती है? साबरमती गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बहती है। यह अरावली पर्वत से निकलती है और अरावली यानी अरब सागर में गिरती है। गांधी आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। उन्हें यह संबोधन 1944 में वर्मा रेडियो से दिए एक भाषण में किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 जो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये तो भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या खेल के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया हो। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा देखेंगे तो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है?
भारत है। जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं यहाँ, और इसकी चुनाव प्रणाली बहुत पारदर्शित मानी जाती है। 73 जो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन है। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, जिससे गेहूं और चावल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया। 74 क्वेश्चन जो हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई, तो यहाँ पर 81 है, यानी 1881 में। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे तो हालांकि आंशिक जनगणना 1872 में हुई थी, पर पहली नियमित और संगठित जनगणना 1881 में करवाई गई थी। इसके बाद से यह हर 10 वर्षों में होता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारे सरदार वल्लभ भाई जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण करके देश को एक सूत्र में बांधा, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। 76 जो भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही है, 14 नवंबर को होता है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। उन्हें बच्चों को विशेष लगाव था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। क्वेश्चन नंबर 77, एक्सरे की खोज किसने की थी, रांटजेन ने। जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रांटजेन ने 1895 में एक्सरे की खोज की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद कर लीजिए। उन्होंने अनजानी किरणों को देखा और उन्हें एक्सरे के नाम दिया, यानी चिकित्सा क्षेत्र में यह खोज क्रांतिकारी साबित हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है 78, जो 3 रंगों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया। भारत राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, जिसमें 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा होते हैं, और इसके बीच में अशोक चक्र होता है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो पता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। ये क्या थे, हमारे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग जो कमेटी होता है उसका अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन जो भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की होती है, यहाँ पर त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। भारत में न्यायपालिका की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट यानी केंद्र स्तर पर जो हो, हाई कोर्ट यानी राज्य स्तर, और जिला निचली यानी अदालतों जिला स्तर, यह न्याय संतुलन सुनिश्चित करती है। 81 जो क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो पता ही है 26 जनवरी 1950 को। यह तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के पूरी तरह से लागू हुई और भारत एक गणराज्य बना, इसलिए 26 जनवरी को हर वर्ष गणराज्य दिवस के मनाया जाता है। यहाँ पर गांधी इंदिरावीन समझौता किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर 1931 को हुई थी। गांधी इंदिरावीन समझौता 1931 में हुई थी। इसके तहत गांधी जी ने सभी आवेगी आंदोलन समाप्त किया और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। ये क्वेश्चन बन सकता है जो हमको यहाँ पर, गांधी सबने आवेगी आंदोलन समाप्त किए, कब किए, तो 1931 में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो ये तो हुआ था 1950 को। योजना आयोग की गठन 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाना था। अब इसे नीति आयोग के बदल दिया गया है। 84 क्वेश्चन है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हमें तो पता ही है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी।
उन्होंने 1997 में, ये क्वेश्चन बनेगा, नासा के स्पेस शटल से उड़ान भरी थी। 2003 में कोलंबिया दुर्घटना में उनका निधन होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता ही है, दिल्ली है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और यह देश के सबसे बड़े न्यायाधीश स्थान है। 86 यानी वायसराय का प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये तो पता ही है, लॉर्ड कैनिंग। 1858 में क्वेश्चन बनेगा, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता हटाकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में वायसराय प्रणाली की लागू की थी और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। 87 जो क्वेश्चन है हमारा का, तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत यानी सांख्यिकी संस्थान यानी कोलकाता। भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में कोलकाता स्थित यानी इंडिया स्टैटिस्टिकल और इंस्टीट्यूट ISI के में लगाया गया था, जिसका नाम HEC यानी 2 में था। क्वेश्चन नंबर 88 जो है, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने यानी टैगोर ने लिखा था। इसकी पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। याद रखिएगा कब गाया गया था पहली बार, तो 1911 में। किस योजना को गरीबी यानी हटाओ योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसकी योजना को तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। ये याद रखिएगा। गरीबी हटाओ योजना के रूप में जाना गया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और समाज कल्याण था। भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ये तो पता ही हम लोगों को भाई, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से में अपना इस्तीफा देता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पता ही है, माउंट एवरेस्ट है भाई। ये पर इसका ऊंचाई भी यहाँ पर दे दी है हमने। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,884.48 मीटर की, यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, यानी 8,848.68 मीटर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है भाई। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल से विश्व प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था, जो बिहार के नालंदा जिलों में स्थित है। यह गुप्त काल में अपने शैक्षणिक गौरव के लिए प्रसिद्ध था। 93 क्वेश्चन जो है, पुलिजर यानी पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो हम लोग को साहित्य और पत्रकारिता। पुलिजर पुरस्कार अमेरिका द्वारा पत्रकारिता, साहित्य और संगीत यानी के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना जोसेफ पुलिजर ने की थी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। भारत का सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा लोकसभा यानी निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ की आबादी कम है, लेकिन भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। लद्दाख है भाई। 95 जो है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हम लोग को प्रतिभा पाटिल भारत के पहली महिला यानी राष्ट्रपति बनी। उन्होंने 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे। पहले अधिवेशन मुंबई में हुआ था। 97 जो देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525
किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 98 देखें कंप्यूटर का प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है? तो ये तो हमारा है ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यह सभी गणनाएं और निर्देशक का निष्पादन करता है। 99 UNESCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो है ही पेरिस में। UNESCO का यानी यूनियन का राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय फ्रांस के राजधानी पेरिस में है। फ्रांस के राजधानी पूछ लेगा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। इसका क्वेश्चन बन जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर राधाकृष्ण स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। उनकी जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, याद रखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो